वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3 और यह वीडियो का पार्ट 2 होगा। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्वेश्चंस 1 से लेकर के 8 तक कवर कर लिया है, जो कि वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप उस वीडियो को देख के आए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से और फिर आगे के क्वेश्चन तक जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। ओके, अच्छा, इसमें फिगर दिया हुआ है जो कि है 6.39 ये वाला, जिनके कोण B और M समकोण है। ये एक त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ है और ये एक त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों त्रिभुज समकोण है। M और B समकोण है, यानी कि 90 डिग्री के हैं। सिद्ध करना है, पहला कंडीशन में त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP हो जाएगा। दूसरा में हमें सिद्ध करना है CA बटा PA बराबर BC बाय MP। ओके, बिल्कुल इजी है, एकदम आसान है। चलिए हम चलते हैं अपने कॉपी के ऊपर। में हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, एकदम देख के करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। स्केल की सहायता से हम फिगर को एकदम सटीक और एकदम बेहतरीन बना सकते हैं। ये आधार है और इसी आधार पे हमारे दो त्रिभुज टिके हुए हैं। पहला ये त्रिभुज जिसका नाम यहाँ पे B है, हमने दे दिया, और ये ऊपर में C है और इधर A है। ओके, एक और त्रिभुज इसी आधार को लेकर के बनाया गया है, जो कि ऐसे मिला दिया गया है। इनके नाम है P और इसका नाम है M। तो कुछ नहीं किया, हमने फिगर को देख करके सेम टू सेम उतार लिया है। यहाँ पर चूंकि पूरा का पूरा 4 फुट कॉर्नर बन रहा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री के एंगल बनेंगे? 90 डिग्री के। ओके, ये किताब पे दिया हुआ है। ओके, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसे आप लिख लीजिएगा। तो जो लिखना होता है दिया वाला वो कुछ नहीं, किताब पे ही रहता है, बस उसे आपको अपने भाषा में लिख देना है, जैसे हम आपको समझाते हैं। यहाँ बुक है, लिखा क्या है? ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है, बस यही लिख दीजिए। दिया है ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। ओके, दिया है। क्या? ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। अब किताब में क्या दिया हुआ है? जिसमें देखो यहाँ पे जिसके कोण B और M समकोण है, तो आपको भी यही लिख देना है। यहाँ लिख देंगे जिसमें कोण B और M समकोण है। हो गया, ये तो बात कर ली हमने, जो बुक में दिया है उसे हमने लिख लिया है। बस आपको ये करना है, दिया है लिख दिया हमने और यहाँ जिसमें कर दिया। बाकी आप देखेंगे तो सेम टू सेम बुक वाला ही लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे वो चीज़ों को लिखना है जो हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो वो क्या है भाई? सब सिद्ध करने वाला दो चीज़ सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, मतलब ये कि ABC ABC समरूप दिखाना है AMP के। कुछ नहीं, हम पढ़े हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर कि अगर त्रिभुज में हम दो कोणों को बराबर कर लिए तो तीसरा कोण भी हमें बराबर हो जाएगा। और ऐसा बस आपको शो कर देना है कि कोण बराबर हैं तो त्रिभुज भी क्या होंगे? समरूप होंगे। हो गया क्लियर। अब इस चीज को भी हमें क्लियर करना है। तो ये अगर आप ये समरूप क्लियर कर लेंगे तो ये भी आपका साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा। एकदम इजी है। ओके, आइए सबसे पहले हम फर्स्ट को लिखेंगे और सेकंड को लिखेंगे, सिद्ध करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट में है हमारा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP सिद्ध करना है, और सेकंड है CA बटा PA बराबर BC बाय MP। चलिए भाई, ये चीज हमें ज्ञात करना है। ओके, अब इस त्रिभुज को आप ध्यान से देख लेना, कितना इजी है इस सवाल को सॉल्व करना। ओके, हमें क्या करना है? त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP दिखाना है, तो उसके लिए आपको कुछ प्रूफ देने होंगे। क्या प्रूफ देंगे, आइए समझते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC कहाँ पे है? ABC, यानी कि आपका सिर्फ फोकस इस वाले त्रिभुज पे होना चाहिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वाला। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रही होगी, जिसका कोण B क्या है? समकोण है। उसके बाद आप त्रिभुज AMP को देखेंगे, AMP ये वाला त्रिभुज को। ओके, ऐसे करके अगर हम इसको ऐसे घुमा देंगे तो आपको ये क्या समकोण नहीं लग रहा है? देखिए, ये भी तो एक समकोण ही हुआ ना, ये भी एक समकोण है। ओके, ठीक है भाई। अगर दोनों समकोण है तो क्या आप कोण B बराबर कोण M नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। और एक चीज आप ध्यान देंगे अच्छे से, तो आप देखेंगे कि ये वाला त्रिभुज हो ABC या फिर त्रिभुज AMP हो, ये वाला, दोनों तो कोण A पे ही मिल रहा है। मतलब दोनों त्रिभुजों के लिए ये जो A है ये उभयनिष्ठ कहलाएगा। इसका मतलब ये
कि ए एम पी हो या ए बी सी हो, दोनों के लिए जो त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में ए दोनों के लिए सेम है। ओके, तो ये एबोनिस्ट के हिसाब से ये समान हो जाएगा। तो हमारे दो कोण बराबर हैं, ये वाला और फिर यही वाला और फिर यही वाला। उसके बाद अगर दो कोण बराबर होते हैं तो हमने पढ़ा है कि दो कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज के तीसरे कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं चूंकि, या फिर ऐसे ही लिखेंगे यहाँ, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी में। अब इसमें क्या है देखो, त्रिभुज ए बी सी एवं पी में कोण एम बराबर कोण बी या कोण बी बराबर कोण एम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर कोण एम। ये कैसे कैसे आप जान गए बराबर हुआ, तो ब्रैकेट में लिख देंगे समकोण से, क्योंकि दोनों के मान 90 डिग्री है भैया। ओके, इसके बाद कोण ए बराबर कोण ए लिख सकते हैं। हाँ, दोनों के लिए तो एक ही कोण यहाँ पे है, दोनों त्रिभुजों के लिए। तो कोण ए बराबर कोण ए कैसे जान गए आप, तो ये भैया उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों का एक ही यहाँ पर कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण आपस में अपने बराबर हो जाता है। इसका मतलब सबके कोण बराबर है, मतलब ये त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए, यहाँ लिख देंगे चूंकि, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए एम पी समरूप है। लेकिन उससे पहले आपको समरूपता कसौटी लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए समरूपता कसौटी, चूंकि कौन कौन बराबर हुआ है इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे एंगल एंगल, है ना, एंगल एंगल एंगल, या फिर आप लिख सकते हैं बस एंगल एंगल। देखिए क्या होता है, आपने निकाला क्या, दो कोण के बारे में, तो तीसरा कोण खुद बराबर हो जाता है। अगर ये कोण और ये कोण इससे बराबर है, ए इससे बराबर है, तो कोण सी और पी भी बराबर होंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप नहीं लिखते हैं ना, तो उसको आप लिखते हैं क्या, ए और ए। अगर आप ए भी लिख देंगे ना तो भी गलत नहीं होगा। तो हमने यहाँ दोनों लिख दिया है। आप एग्जाम में अगर बैठते हैं तो कोई एक लिखना है, समरूपता कसौटी ट्रिपल ए से या फिर समरूपता कसौटी डबल ए से। ओके, ए से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूव्ड। ओके, यही हमें बताना था, बता दिया हमने। अब हमें क्या करना है, सेकंड प्रूफ बताना है, सी ए बाई पी ए बराबर बी सी बाई एम पी। एकदम करेक्ट है। एक नया चीज़ आपको बताता हूँ, सुनिएगा। जब भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी आपस में समानुपात होती है। देखिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड वाला। ओके, ये हमने फर्स्ट का सॉल्व किया, तो आप कहीं लिख दीजिए फर्स्ट। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी है, हमने लिख दिया। इसीलिए जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में समान अनुपात होती है। मतलब इसका मतलब ये आपको ऐसे देखने हैं। त्रिभुज को छोड़िए, यहीं पे देख लीजिए, यहीं से क्लियर होगा। अब फर्स्ट का दो ले लेना, ए बी ले लेना और यहाँ एम पी ले लेना। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटा एम पी, मतलब आपको ये लेना है, ये हो गया ए बी और ये हो गया एम पी। ओके, और उसके बाद आपको लेना है बी सी, यहाँ से बी सी बटा एम पी, सॉरी यहाँ से ए बी लिए ना, तो यहाँ ए एम लेना है, यहाँ ए एम कर लिया हमने। अब आपको लेना है बी सी और यहाँ एम पी बराबर में, ये कर देंगे बी सी और इधर क्या हो जाएगा एम पी। अब एक और लेना है, ये लेना है फर्स्ट लास्ट ए सी और इधर लेना है ए पी, इसको भी बराबर में लिखना है। ओके, इसी को कहते हैं समान अनुपात, ए सी और बटा ए पी। हो गया। अब देखिए, इन्हीं तीनों में से आपका सेकंड का सॉल्यूशन छिपा हुआ है। आपको क्या चाहिए, सी ए बटा पी ए और बी सी बाई एम पी। यहाँ पे आप देखेंगे ये तीनों आपस में समान अनुपात है, बराबर है। ओके, इसका मतलब ये इसके बराबर है तो और ये इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर हो सकता है और ये भी इसके बराबर में हो सकता है। तो यहाँ हमें चाहिए क्या, सी ए और पी ए। तो कहाँ ढूंढेंगे हम इसे, तो यहाँ हम लिखेंगे फिर से, इसीलिए सी ए, देखो यहाँ पे है ए सी, है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे ए सी और नीचे क्या है ए पी। देखिए हल्का सा अंतर अब है, यहाँ पे है क्या सी ए
और हमारा आ क्या रहा है AC, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ क्या है PA, तो यहाँ क्या है AP, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, बराबर। अब क्या है BC बाय MP, तो आपको ये देखना है कि ये जो हमने निकाला इसमें BC MP है कि नहीं, हाँ है, यहीं पे तो दिख रहा है, तो लिख देंगे BC बटा MP। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर हो गया ये, यही चीज प्रूव्ड, बस। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। चलिए, आपको समझ आता है, यही हमारे लिए बहुत है और आपको समझाना ही हमारा लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप हैं, त्रिभुज FEG है, तो दर्शाइए कि फर्स्ट नंबर CD बाय GH बराबर AC बाय FG, सेकंड है त्रिभुज ADCB, त्रिभुज DCB, त्रिभुज HGE, थर्ड है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। एकदम इजी है, जिस तरह 9 नंबर का था उससे भी ज़्यादा ये इजी है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि त्रिभुज ABC और FGE यहाँ FEG यहाँ समरूप है, लेकिन एक फंडा ये है आपके कि इसमें फिगर नहीं दिया है। तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले आप वीडियो को रोक लीजिए और इस क्वेश्चंस को पढ़ के ना एक बार फिगर बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे भी बने, टेढ़ा मेढ़ा गलती सलती जैसे भी बने, उसके बाद आप वीडियो को फिर से चलाइएगा, आपकी गलतियाँ सुधर जाएंगी और आपको भी समझ में आएगा कि फिगर कैसे बना जाता है। ओके, आइए इस चित्र को हम पढ़ते हैं, इस फिगर को, और हम देखते हैं कि इस चित्र को हम कैसे बनाएंगे। चलिए, तो हमने अपने आप को आपके जगह पर रख दिया है और आप ही की भांति हम भी इस प्रश्न को पढ़ करके फिगर बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिया है CD और GH क्रमशः कोण ACB और FGA ऐसे समद्विभाजक हैं जो बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। हमें पता चल गया, ये सब तो नहीं पता चला, लेकिन हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर दो त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ABC और FEG। तो इसको भी आप कोई भी वे में बना देंगे। ओके, एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा ये हो गया। नाम दे देना है ABC और इसको भी नाम दे देना है, क्या नाम है, FEG। नाम दे दीजिए FEG। इतना तो कर ही सकते हो, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है, ये पीछे का डेटा पढ़ना पड़ेगा। CD और GH क्रमशः कोण ACB C कहाँ पे है, ये रहा, ACB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक एक कोई लाइन ऐसे खींचा गया है। ओके, और इसको भी समद्विभाजित करता है, मतलब यहाँ से यहाँ कोई एक लाइन खींचा गया है। हो गया। इसके बाद बोला है कि ये जो खींची गई लाइन है ये AB पर, कहाँ पर, AB पर स्थित है और EF पर स्थित है, FE पर। तो ये FE पर है और ये AB पर है, इसका कुछ नाम दे दिया है CD। क्या नाम दिया है, CD। देखिए यहाँ पे CD, तो C तो यहाँ है ही, यहाँ पर क्या होगा D, और यहाँ नाम क्या है GH, तो यहाँ तो G है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा H। तो ये हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका है और बुक में बोल दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। आइए एक फ्रेश पन्ना में हम इस फिगर को नोट कर लेते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चंस कितना इजी है हम आपको बताते हैं। कंप्लीटेड है। अब इसमें आपको कुछ नहीं, जो सबसे पहले दिया है उसे आप लिख लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है, और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, जो बुक में दिया है ना बस उसी को आपको शॉर्टकट में यहाँ पे लिख देने हैं। तो बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में इसके बारे में है कि त्रिभुज ABC समरूप है और इसके जो रेखा CD है ये कोण ACB को और इसकी जो रेखा है GH FGE को ये बराबर दो भागों में समद्विभाजित करती है। तो बस इसे ही आपको लिखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज EFG के या FEG के। हो गया, हमने लिख दिया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG के। ओके,
और जिसमें, है ना, जिसमें यहाँ नीचे लिख देते हैं, जिसमें रेखा सी डी एवं जी एच क्रमशः कोण ए सी बी एवं एफ जी ई को समद्विभाजित करता है, यही लिखना है यहाँ पे। चलिए भाई, हो गया। जो बुक में था वही हमें लिखना था, बस दो चीजें लिख देनी है आपको। अगर एक चीज भी आप लिखते हैं तो काफी है। ओके, अब हमें लिखना है सिद्ध क्या क्या करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करने में हमें तीन चीजों को इसमें सिद्ध करना है, कुछ नहीं है सवाल में, बस इतना तक आप समझ लिए ना। इसके आगे समझाना मेरी जिम्मेदारी है। ये तीनों चीजों को सॉल्व करना है, तो तीनों चीजों को देख करके यहीं पर सेम टू सेम लिख देंगे। हो गया। अब देखिए, आपको एक चीज समझना होगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट में दिया है ना सिद्ध करने वाला, ये तभी सिद्ध हो सकता है जब हम त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दें। तो सबसे पहले एक बात आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी जो है सो समरूप त्रिभुज है एफ ई बी जी के। ओके, अगर ये त्रिभुज इसके समरूप है तो इसके अंदर जो भी आकृतियां बनी होंगी वो समरूप ही होंगी। ओके, ऐसा एकदम प्रूफ हो चुका है पहले ही, लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते, आपको कुछ ना कुछ शो करना होगा जैसा कि हमने कहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि दूसरा में दिया हुआ है त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई, हमें सिद्ध करना है। ओके, रुकिए भैया, कॉल आ चुका है। कौन है भाई? हेलो, हाँ, नहीं 5 क्लास का ट्यूशन आज नहीं है, आज तो संडे है ना। कितना बजे? हाँ, बोले होंगे तो पढ़ाएंगे। ठीक। हाँ, तो कहाँ थे? कॉल आ गया था बच्ची का, क्लास व्लास है क्या ऑफलाइन। चलिए, तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि इनको करने के लिए पहले हमें इनको करना होगा। तो त्रिभुज डी सी बी दिया हुआ है, त्रिभुज डी सी बी समरूप दिखाना है त्रिभुज एच जी ई के। एच जी ई, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है या नहीं, ये और ये एकदम एकदम त्रिभुज समरूप है, लेकिन बस हमें दिखा देना है। उसके बाद त्रिभुज डी सी ए कहाँ पे है? डी सी ए, ये वाला ऊपर का त्रिभुज समरूप त्रिभुज एच जी ई, एच जी क्या दिया? एच जी एफ, सॉरी एच जी एफ, एच जी एफ। ओके, ये वाला इसके समरूप दिखाना है और ये वाला इसके समरूप दिखाना है। ओके, चलिए भाई, तो हमें क्या करना है, पहले हम दूसरा को सॉल्व करते हैं, फिर तीसरा को सॉल्व करेंगे और फिर पहला को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं दूसरा वाला। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे हम यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ए जी के। ओके, इसीलिए आप लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी और एफ ए जी समरूप है। ओके, इसीलिए हम वो त्रिभुज को छांट लेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है डी सी बी और एच जी ई। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज डी सी बी एवं त्रिभुज एच जी ई एच जी ई में आपको कुछ ना कुछ शो कर देना, हमने आपको कहा ना। अब देखना है ये कि डी सी बी कहाँ है? डी सी बी एच जी ई। अब आप देखिए, ये कोण बी बराबर कोण ई होगा कि नहीं? संगत कोण बराबर होते हैं समरूप त्रिभुजों के। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई। हो गया। इसके बाद आप देखेंगे ये वाला कोण भी बराबर होगा, ये वाला भी कोण बराबर होगा। ओके, तो हमें ये वाला शो कर देना है, क्योंकि सी जो है ये सी डी समद्विभाजित कर रहा है और जी जो है जी एच समद्विभाजित कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ हम लिखेंगे एवं कोण डी सी बी या फिर बी सी डी, जो लिखना है लिखिए। यहाँ लिखेंगे हम बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर बी सी डी बराबर कोण ई जी एच, बी सी डी बराबर कोण ई जी एच। अब आप जानते हैं कि अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, ये इसके बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, तो इसके तीसरा कोण भी बराबर होना ही होना है। ये D और H भी बराबर होगा। इसका मतलब ये समझ गए हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है
BCD और EGH ये दोनों आपस में समरूप हैं। कौन से क्राइटेरिया से? तो समरूपता का शॉर्ट क्या? एंगल 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 से। अब चूंकि आप यहाँ दो ही त्रिभुज शो कर रहे हैं, दो ही कोण शो कर रहे हैं, इसलिए आप दो ही एंगल लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए समरूपता कसौटी एंगल एंगल से, समरूपता कसौटी एंगल एंगल, अब तीनों ए लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल से त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के। और ये हो गया भैया आपका प्रूव्ड। ओके, कितना आसान था। दूसरा हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसी का तीसरा। ये एकदम वैसा ही है जैसा नीचे वाला त्रिभुज है। अब ध्यान से देखेंगे तो DCA ऊपर का बात हो रहा है, DCA ये वाला त्रिभुज का है ना, ये, और HGF ये वाला। तो देखिए भैया जिस प्रकार से हमने इसको किया, इसको भी हम ऐसे ही ढूंढ देंगे। तो अब यहाँ करेंगे हम तीसरे को सॉल्व। हमारा तीसरा सॉल्व हो जाएगा तब हम दूसरा को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि फिर से यही चीज़ को लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, क्योंकि ये जो दोनों त्रिभुज है ना इसी के अंदर है। तो दोनों को आधार मान करके हम दोनों त्रिभुजों को सॉल्व कर देंगे। तो जो चीज़ हमने दूसरा में लिखा है यहाँ पे, वही चीज़ सबसे फर्स्ट में हम तीसरा में भी लिखेंगे। त्रिभुज ABC समरूप FEG के हैं, इसीलिए हम लेंगे कौन सा, जिसको हमें सिद्ध करना है वही त्रिभुज को ले लीजिए। त्रिभुज DCA समरूप HGE, तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज DCA एवं त्रिभुज HGF में ओके। चलिए भाई क्या क्या दिया है देखिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोण A बराबर कोण F नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कोण A बराबर कोण F, हो गया। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको नहीं लगता कोण C बराबर यहाँ वाला और यहाँ वाला बराबर है? क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ACD FGH। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एवं कोण ACD बराबर कोण क्या दिया हुआ है? FGH। ये चीज़ हो गया क्लियर। तो देखिए अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहीं पर जगह नहीं है इसलिए आप यहीं पे हम लिखते हैं, मैनेज कीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए समरूपता कसौटी AA से त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। और ये हो गया हमारा क्या? प्रूव्ड, PVD। ओके, तो चलिए इसी का हो गया दूसरा कंप्लीट। अब हम देखते हैं तीसरा। ओके, नहीं पहला। कौन देखेंगे? पहला देखेंगे, है ना। पेज बदल लेता हूँ, पेज खत्म हो चुका है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 10 का पहला, और दूसरा पहला पहले हल हो चुका है। ओके ठीक है भाई, ठीक है। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखना है, अब देखेंगे कि इसमें जितने भी त्रिभुज है सब आपस में समरूप हैं। तो जितने भी भुजाएं होंगी सब आपस में समान अनुपात में होंगी। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है वो चीज को जो आपको सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है CD और GH और AC FG। तो यहाँ पर आपके तीन त्रिभुज हैं, ये वाला है ना, एक छोटा छोटा ऊपर का त्रिभुज, नीचे का त्रिभुज और एक बड़ा का त्रिभुज। तो ये वाला आपको ढूंढना है कि ये जो दिया हुआ है ये कौन सा त्रिभुज में मिलेगा। ओके, हाँ पहले ढूंढिए CD कहाँ पर है। तो CD आप देख रहे हैं यहाँ पर है, तो ये उसमें भी जा सकता है, इसमें भी आ सकता है। फिर AC कहाँ पर है भैया? तो ये रहा AC। अब आपको पता चल गया कि CD यहाँ से यहाँ तक है। अब ये इधर भी आ सकती है, उधर भी जा सकती है। अब यहाँ क्या दिया दिया? AC, इसका मतलब इधर नहीं आना है, AC तो इधर है ना। मतलब ये हमें पता चल गया कि ये वाला त्रिभुज को लेना है। ओके, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, फिर से बताना पड़ेगा, बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? CD बटा GH। ओके, और यहाँ क्या दिख रहा है? AC बटा FG। तो आपको देखना है पहले CD कहाँ पे है। तो ये रहा CD।
अब सी डी ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन इसके बराबर में लिखा हुआ है ए सी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए सी यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक गए और यहाँ से ऐसे आए, मतलब ये वाला त्रिभुज का बात हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अब नीचे आएगा तो जी एच मिलेगा। जी एच कहाँ पे है, ये रहा भैया जी और एच, ये वाला बात हो रहा है। उसके बाद एफ जी, मतलब ये वाला बात हो रहा है। इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि हमें कौन सा त्रिभुज में लेना है, ए सी डी एफ जी एच, ऊपर ऊपर के त्रिभुज से लेना है ताकि हमारा ये आसानी से आ जाए। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज ये वाला, अच्छा ए सी डी हमने मान लिया ना, क्या मान लिया, ए सी डी। इसको ए डी सी भी बोल सकते हैं, डी सी ए कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इस त्रिभुज का नाम दिया हुआ है ऊपर वाले का डी सी ए। डी सी ए देखिए यहाँ पे डी सी ए समरूप एच जी एफ। तो हमने इस चीज को भी यहाँ पर फाइन कर लिया है, देख लीजिए त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल चूंकि, क्या लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज ए नहीं होगा, यहाँ पे डी सी ए करना होगा क्योंकि शुरुआत में डी दिया हुआ है। तो लिखेंगे डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के, एच जी एफ के। ओके, हम लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए। अब देखिए त्रिभुज जब समरूप होती हैं तो उसकी संगत भुजाएं कैसी होती, बराबर होती है, समान अनुपात होती है। तो डी सी बाय हम लिख सकते हैं एच जी, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं डी सी बाय एच जी बराबर में हम लिखेंगे क्या, सी ए बटा जी एफ। हो गया, और फिर से इसके बराबर में लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, ये डी ए और ये हो जाएगा एच एफ। तो यहाँ पर लिखेंगे डी ए बाय एच एफ। ओके, अब तीनों में से आपको ढूंढना है कि आपको सिद्ध क्या करना है। तो हमें देखना है पहले सी डी बाई जी एच कहाँ पे है। तो सी डी ये रहा भैया सी डी। अच्छा उल्टा है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना, डी सी रहे या सी डी रहे। और यहाँ पर क्या है एफ जी जी एच, यहाँ पे क्या है एच जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ फिर से हम लिखेंगे इसीलिए डी सी बटा एच जी बराबर, इसके बराबर क्या चाहिए, ए सी बाय एफ जी। तो देखिए इसमें ए सी एफ जी कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ए सी नहीं है सी ए दिख रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा लिखा हुआ है। सो सी ए बटा यहाँ क्या है एफ जी, यहाँ क्या है जी एफ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो जाएगा क्या एफ जी। ओके, अगर आप संतुष्टि चाहते हैं तो इसे आप पलटा उल्टा के लिख सकते हैं जैसा आपको प्रूव करने के लिए बोला है। जैसे यहाँ है सी डी और यहाँ आपका है क्या डी सी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप घुमा के लिख दीजिए डी सी बटा, अच्छा यहाँ एस सी लिख दिया क्या हमने, एच जी ना होगा, एच जी। ओके, यही ना होगा, हाँ देख लीजिए, ठीक है एच जी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे जी एच, क्योंकि जी एच पूछा है, बराबर यहाँ क्या कर देंगे ए सी, क्योंकि ए सी पूछा है, और यहाँ क्या कर देंगे एफ जी है ना, हमें क्या करना होगा, एफ जी तो है, अच्छा यहाँ पे जी एफ है, हमने पहले उल्टा दिया, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए क्या एफ जी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे जी एफ। चलिए भैया, तो ये हो गया हमारा क्या प्रूव्ड, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का तीनों क्वेश्चंस होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा सॉल्यूशन में मेरा टाइम लगता है, लेकिन मेरा पर्पस है इंगेजमेंट नहीं कराना, टाइम पास नहीं करवाना, आपको समझाना ऐसा ताकि आप एग्ज़ाम में बैठकर बना सको। क्या फ़ायदा 2 घंटे की वीडियो देख करके आप एग्ज़ाम में बना ही नहीं पाओगे। तो 2-4 मिनट का वीडियो आते हैं बहुत सारे यूट्यूब पर, लेकिन क्या होता है ना कि उसको समझ में भी नहीं आता है। तो ये जो सॉल्यूशन है हमें लगता है कि सफिशिएंट है आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आता है, हमारे अंदर कुछ कमी है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर यहाँ आपकी कमी है, आप इस चीज़ को ऐसे बताएंगे, तो हम उस चीज़ को जरूर सुधार करेंगे। 11 की बात की जाए तो ये बेहद ही ईजी है, पूरा प्रश्नावली में सबसे ईजी हमें यही क्वेश्चन लग रहा है। आइए कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे हम देखते हैं। आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की लंबाई बढ़ाई गई है। इसका फिगर ये रहा, इसमें ए बी और सी है, जिसमें से ए बी और ए सी क्या है, दोनों पैरेलल है, दोनों बराबर हैं, एक समान लंबाई के हैं। ठीक है, बढ़ाई गई भुजा सी बी, ये रहा भुजा सी और बी, यहाँ से भुजा बढ़ा देती है, पर स्थित ई एक बिंदु है, ये स्थित एक बिंदु है। यदि ए डी लंब बी सी है, ए डी लंब क्या है बी सी है, और ई एफ लंब ए सी है, ये रहा ई एफ लंब, ये ए सी पे ऐसे लंब है,
लंब का एक खास बात ये होता है कि जिस भी भुजा पर लंब गिरती है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ BC पर लंब AD गिरा हुआ है तो यहाँ 90 डिग्री बन गया। इस AC पर ये EF गिरा हुआ है तो यहाँ भी 90 डिग्री बन गया। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD, अच्छा ये छोटा वाला समरूप है ECF के, ECF, अरे ये वाला, ओके। बेहद ईजी है। समरूप को दर्शाने के लिए आपको कुछ नहीं, दो भुजा या दो कोण को बराबर दिखाना है, ऐसे शो कर देना है। जब भी आप शो कर देते हैं तो आपका आंसर आपके सामने हो जाता है। दो कोण दर्शा दो बराबर या दो भुजा दर्शा दो बराबर, तो वो त्रिभुज दोनों आपस में समरूप कहलाते हैं। और इसमें हमें दोनों के दोनों दिख चुके हैं। आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाइएगा। आइए हम चलते हैं कॉपी और पेन के ऊपर। पहले हम प्रायोरिटी देंगे फिगर को। फिगर बनाना बेहद जरूरी है। इस पे लंब है हमारा AD, पहले नाम दे लेते हैं AB और C। इस पे एक लंब है AD, इसे भी हमने यहाँ पे डाल दिया। अब बोल रहा है CB को बढ़ाई जाती है, तो आप स्केल की सहायता से आप इसे बढ़ा दीजिए भैया। फिगर टेंशन नहीं लेना है, ये बना के दिया हुआ है पहले से, ओके। हम सिर्फ देख के इसको छाप दे रहे हैं। और इस पर जो लंब है वो लंब है भैया EF। यहाँ पे नाम है F। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ओके। और इस कोण का नाम है E। तो चलिए जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लेते हैं और उसके बाद आगे की प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में बोला है ABC जो है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब, और दिया हुआ है AB, जो AB बराबर AC है, मतलब ये और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो इस चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख के दिखा देते हैं आपको। तो ये हमने लिख लिया, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। एक चीज़ और लिखेंगे हम यहाँ पे, जो AD लंब है वो किस पे है, BC पे, और EF जो लंब है वो किस पे है, AC पे। तो यहाँ पर भी हम उसे मेंशन कर देंगे। ये भी हमने लिख लिया, AD लंब BC एवं EF लंब AC है। और एक चीज़ और छूट गया है क्या, कि ये जो हमने भुजा है ये बढ़ाई गई भुजा है, तो इसे भी आप अपने भाषा में लिख लेंगे क्या, CB बढ़ाई गई भुजा है, क्या यही लिख देते हैं, CB बढ़ाई गई भुजा है, ऐसा लिख दिया। CB E तक बढ़ाई गई भुजा है। ये हो गया जो बुक में दे रखा था, बस वही चीज़ को हमने यहाँ पे राइट टू राइट नोट कर दिया है, ओके। चलिए हमें सिद्ध क्या करना है उसे भी हम लिखते हैं, बस आपका क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें त्रिभुज ABD और समरूप त्रिभुज है ECF के। हमने आपको कहा कि जो भी चीज़ों को आपको समरूप दिखाना है उसमें आप दो कोण या दो साइड बराबर कर दीजिए, आपके त्रिभुज समरूप घोषित हो जाएंगे। तो यहाँ ABD की बात हो रही है, देखेंगे ABD कहाँ है, ये रहा A, B और D। आप इस पे देखना, सिर्फ और सिर्फ इस पे, ओके। इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ओके भाई। उसके बाद समरूप त्रिभुज ECF, ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है, ओके। हम देखेंगे इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो आपको एक खास बात नजर आ रही होगी कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला त्रिभुज देखना है। तो यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ भी तो 90 डिग्री होगा, ओके। ये 90, इसके वजह से ये भी 90। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि त्रिभुज ABD में कोण D ये वाला समकोण है और EFC में ये कोण F जो है सो समकोण है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABD एवं ECF में हो गया। क्या लिखेंगे, तो ABD में क्या, कोण D लिखेंगे हम यहाँ पे, कोण D बराबर कोण F। अरे ये कैसे बराबर हैं, ये दोनों समकोण है यानी 90 डिग्री, ओके। अब देखिए दूसरा कोण, हो सकता है आपको दूसरा कोण नजर ना आया हो लेकिन मुझे आ गया है। क्या, देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जितना एंगल पे गिरा होगा यहाँ पे उतना ही एंगल पे ये वाला भी गिरा होगा, हाँ। और क्वेश्चंस में बोला है समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये वाला कोण B और ये वाला कोण C दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे भैया। तो यहाँ पर एक चीज़ को समझो, ये वाला त्रिभुज में अगर देखेंगे तो हमें ये वाला कोण मिल गया
और इस त्रिभुज को मिटा देंगे ऐसे, और सिर्फ ये वाला त्रिभुज को देखेंगे तो हमें ये वाला कोण मिल गया। मतलब इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण के बराबर होगा कौन सा, ये वाला कोण। तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी। ओके, कोण बी बराबर कोण सी। और ये जो है ये कैसे है, ये समद्विबाहु के हिसाब से। ओके, तो यहां लिख देंगे समद्विबाहु। हो गया क्लियर। अब चूंकि हमें दो कोण बराबर मिल चुके हैं तो यहां हम लिखेंगे इसीलिए समरूपता कसौटी ए से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ, और ये हो गया क्या, प्रूव्ड। ओके, आई बात समझ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो गया कंप्लीट। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने पे आ गए हैं। चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 शानदार क्वेश्चन है, समझने वाली क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती हैं। देखिए आकृति इतना पॉइंट इतना, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप PQR है। ऐसे ही क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पढ़ के निकल जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ते चलते हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस को समझने का प्रयास भी कीजिए। ओके, तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। समझने वाला, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC। अब देखिए ABC और BC त्रिभुज तो दे दिया है ना छाप के, तो ये रहा ABC। ओके, त्रिभुज और AB, ये रहा AB और BC, और फिर तथा मध्यिका AD। अच्छा, ये मध्यिका AD है, इतना समझ गए। सेम इसी प्रकार से इसको भी बोला गया है। एक दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम PQR है, PQR क्रमशः भुजाओं PQ, ये रहा PQ और QR, कहाँ है QR, तथा मध्यिका PM समानुपाती है। देखिए आकृति इतना इतना, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की। ओके, एक चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्रमशः बोला है तो ये फालतू नहीं दिया हुआ, इसका कुछ मीनिंग है ना। यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज PQR है, ये क्रमशः आपस में समरूप है, ऐसे हमें दिखाना है। उसके पहले आप देखेंगे यहाँ AB है और यहाँ पे AD है, इसका मतलब ये रहा AB, सॉरी AD नहीं है, ये तो मध्यिका है ना। यहाँ पे आना है ये AB और PQ समानुपाती है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। इसके बाद BC और QR ये भी समानुपाती है, यानी कि ये और ये समानुपाती है। तथा मध्यिका AD और PM, ये रहा AD और ये रहा PM, AD और PM। गड़बड़ ये हो गया, ये समरूप ही होता लेकिन तब जब AB बाय PQ, BC बाय QR और AC बाय PR हो जाता तब, लेकिन ऐसा नहीं दिया है, दे दिया यहाँ पे AD बाय PM। ओके, आइए सबसे पहले हम फिगर को छापते हैं और उसके बाद इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। फिलहाल के लिए एक बार और कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि त्रिभुज में ना इसकी बात की है और इसकी बात की है, फिर इसकी बात की है BC की और QR की। अगर बात होना चाहिए था इसका और इसका तो फटाक से हम समरूप दिखा देते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं समरूपता के नियम क्या कहते हैं कि त्रिभुज के अगर भुजाएं समान अनुपात में हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन यहाँ दो ही भुजाएं समरूप समान अनुपात में है, तीसरी की बात नहीं किया है, तो ऐसे कंडीशन में हम नहीं बोल सकते कि ये समरूप है। हाँ, अब देखिए इसकी बात की है, इसकी और इसकी, तो गड़बड़ हो गया क्योंकि इसको और इसको छोड़ दिया गया। आइए इसको हम कैसे हैंडल करेंगे एकदम चुटकियों में हम देखते हैं। सबसे पहले ये फिगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ओके, अब जो जो दिया है ना बस उसे आप लिख लेना अपने भाषा में, जैसा आपको लगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जो भी आप लिखना चाहते हो उसे आप लिख लेंगे। तो हम जो जो लिखना चाहते हैं जो किताब में दिया हुआ है, जैसे कि ABC की मध्यिकाएं AD है और PQR की मध्यिकाएं MP है या PM है बस, और भुजाएं जो जो समानुपात में है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, जो जो दिया है उनमें से कुछ मुख्य चीज़ें हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया त्रिभुज ABC की मध्यिका ABC की मध्यिका AD एवं त्रिभुज PQR की मध्यिका लिखना है ना, मध्यिका PM, PQR की मध्यिका PM है। ओके, क्लियर।
एवं भुजाएं जो है सो समानुपाती है। ये ए बी इसके समानुपाती है, ये बी सी इसके समानुपाती है क्यू आर के, और ये ए डी पी एम के समानुपाती है। तो उसे भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। हो गया, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए डी बाई पी एम हमने लिख लिया। अब सिद्ध क्या करना है, ये पॉइंट हो गए जो कि बुक में दिया हुआ था, बस वही लिखा है हमने। उसके बाद हमें लिखना है क्या, सिद्ध करना है। ओके, तो सिद्ध क्या करना है, इसे हम यहीं पर लिख लेंगे हल्के से। सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज पी ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब समझना कॉन्सेप्ट के सारे। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ दिया हुआ है, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर यहाँ देखेंगे ए डी बाई पी एम है। यहाँ हम आप ना इसे काट करके दोनों चीज़ें लिख सकते हो, जैसे एक रफ पेज के माध्यम से समझाते हैं। ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो आप ना दो ही आपस में बराबर लिख सकते हो, ए बी बाई पी क्यू, और बराबर बी सी को हटा करके आप डायरेक्ट ए डी लिख सकते हो। हाँ, ये रूल है। ये पी एम ऐसे भी लिख सकते हो, ये पहला कंडीशन हो गया। आप चाहें तो इसको लिखना चाहें तो सिर्फ इसको लिख सकते हो, या फिर इसको और या फिर इसको लिख सकते हो, ए बी बाई क्यू आर, ये वाला ये पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू आर बराबर बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद आप अगर चाहें तो बी सी बाई क्यू आर बराबर ए डी लिख सकते हो, बी सी बाय क्यू आर बराबर ए डी बाय पी एम लिख सकते हो। ये तीसरा कंडीशन हो गया। ऐसा इसलिए हम लिख सकते हैं क्योंकि तीनों आपस में बराबर हैं, तो किसी को भी किसी के बराबर में आप लिख सकते हैं। अब शर्त ये है कि कब आपको किसके बराबर लिखना है, ये आपको क्वेश्चंस बताएगा। ओके, तो अभी ना इन तीनों में से हमें एक की जरूरत पड़ने वाली है, और वो क्या है भैया, वो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है। इसे हमें लिखना है, और हमें इसे क्यों लिखेंगे आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे चूंकि ये सब बराबर है, इसीलिए हम लिख सकते हैं बी सी बाई क्यू आर, ओनली यही वाला लिखेंगे, बी सी बाय क्यू आर बराबर ए डी बाई पी एम, ए डी बाई पी एम। अब ये क्यों ऐसा लिखे हैं आप समझ गए है ना, ऐसा हमें रूल है, आप ऐसा लिख सकते हो। लेकिन हमने इसी को क्यों चुना, ये दोनों को क्यों नहीं चुना, देखिए इस पर कितना कंडीशन है। क्या कंडीशन है समझना, यहाँ ए बी बाई पी क्यू, ये रहा ए बी और ये रहा पी क्यू, ये सही सलामत है अपने आप में। उसके बाद ये बी सी है और यह है क्यू आर, ये भी अपने आप में सही सलामत है। बच क्या गया है, बच गया है ए डी बाई पी एम। यहाँ हमें ए सी और पी आर देखना था, लेकिन हमने क्या देख लिया, ए डी और पी एम, यही चीज़ गड़बड़ कर दिया, इसीलिए हमने यहाँ पर इस चीज़ को लिया है। अब हम क्या करेंगे समझना, ए बी और डी को ना समरूप कर देंगे, और इसमें पी क्यू एम को समरूप कर देंगे। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को अगर हम समरूप कर देते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ चीज़ें बराबर आएंगी। जैसे ये ए बी और बी सी तो बराबर है ही, हमने यहाँ देख लिया ए बी बाई पी क्यू और बी सी, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, मतलब ए बी पी क्यू के और बी सी क्यू आर के बराबर तो है ही, लेकिन हमें ना एक और चीज़ें चाहिए जो बराबर हो, इसके हिसाब से हम समरूप बोल सकते हैं। तो हमने इसका सहारा लिया है, बी सी बाई क्यू आर बराबर ए डी बाई पी एम। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस बी सी को ध्यान से देखना, ठीक है, क्या समझाना चाहता हूँ मैं। ये बी सी जो है, ये ए डी जो है, ये बी सी का सम द्विभाजक है, मतलब बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये कि ये जितना लंबा होगा उतना लंबा ये भी होगा। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि बी सी बराबर क्या, बी सी बराबर दो ठो बी डी मिलाएंगे ना, तब होगा एक ठो बी सी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, दो ठो बी डी, या फिर बी सी बराबर क्या, बी सी बराबर दो ठो डी सी, दो ठो डी सी, ऐसा भी तो हो सकता है। या तो दो ठो ये वाला ले लीजिए या दो ठो ये वाला ले लीजिए। हमें ज़रूरत है बी डी की, तो हम यहाँ पर बी डी लेंगे। तो इस बी सी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, टू बी डी लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर बी सी है तो यहाँ हम लिखेंगे या टू बी डी बटा में क्यू आर है, यहाँ पर पूरा क्यू आर दिया है, हमें हाफ लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ए डी इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, यहाँ पे इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है, तो यहाँ टू बी डी, यहाँ क्यू आर की जगह क्या आ जाएगा, टू क्यू एम, टू क्यू एम। ओके, और बराबर में ये ए डी तो था ही, तो ए डी का हम ए डी लिखेंगे, और यहाँ पर पी एम का पी एम लिखेंगे। सारी चीज़ें लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। ये 2 से 2 कैंसिल और ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, बी डी बाय क्यू एम।
बराबर है AD बाय PM के। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि आपको ध्यान में आ सके कि AB बाय PQ, ये रहा AB और ये रहा PQ, BC बाय QR, ये रहा BC और क्या रहा QR। आगे चला गया था ये चीज़, हमने इस चीज़ को मोड़ दिया, हमने BC को हटा करके AD कर दिया, ताकि क्या है, हमने BC को हटा करके BD कर दिया। क्यों किया ऐसा हमने, देखिए यहाँ पर अब BD बाई QM है ना, यानी कि ये रहा भैया BD बाय QM, ये वाला बराबर तो था ही, ये बराबर था ही, हमने इसको बराबर कर लिया, हो गया काम क्लियर। तो ये चीज़ हमने इसे लिख लिया है। ओके, अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, सॉरी, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज PQM हमने किस में ले लिया, ABD PQM, इस वाले त्रिभुज में। ओके, हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जितना कोण होगा उतना भी ये वाला भी होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q। ओके, हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखना है ये इस पूरा वाला त्रिभुज में आप देखेंगे तो AB बराबर है ना, AB बराबर PQ है, BC बराबर QR है, और हमने AD बराबर PM है, और हमने एक चीज़ और निकाल लिया, BD बाई QM बराबर AD बाई PM। ये रहा भैया BD बाय, ये रहा QM, और ये रहा AD, और ये रहा PM। तो हमने देखा कि AB बराबर PQ तो पहले से ही है, और उसके बाद हमने क्या ज्ञात कर लिया, ये वाला, मतलब ये त्रिभुज आपस में बराबर हो गए हैं, बराबर होने के कारण ये कोण आपस में बराबर हो गया। ओके, और ये वाला तो बराबर है ही, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में भुजा AB बाय PQ बराबर है BC बाई QR के, BC बाई QR के। इसको हमने कहाँ से लिया, यहाँ से AB बाय PQ बराबर है BC बाई QR के। ओके, एवं AB बाई PQ बराबर BC बाई QR, ये रहा AB बाई PQ BC बाई QR, ये दो भुजाएं आपस में समानुपाती हैं और एक कोण बराबर है, एवं कोण B बराबर कोण Q। दो भुजाएं समानुपाती हैं और एक कोण बराबर है, मतलब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये त्रिभुज समरूप हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसीलिए समरूपता कसौटी साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये हो गया प्रूव्ड। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। चलिए, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, एक बार प्रैक्टिस में लाना ज़रूर और समझना कि ये चीज़ कैसे हुआ है। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, एकदम आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नंबर जो सवाल है मोस्ट VVI है, इसे हम VVI की श्रेणी में रखेंगे। ये हर बार पूछा जाता है और ये 3 मार्क्स का होता है। अब आपको लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन 3 मार्क्स का, नहीं, ये छोटा क्वेश्चन है, एकदम हल्का क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा एकदम ईजी है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए CA² बराबर CB गुना CD है। टफ इतना तक ही है कि इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, तो फिगर आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज ABC, इतना तो समझ गए कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC दे रखा है। रैंडमली आप कोई भी त्रिभुज खींच दीजिए और नाम ABC दे दीजिए। भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है, कहीं भी D रख दीजिए और उसको
मिला दीजिए ऊपर कॉर्नर से, तो एक त्रिभुज बन जाएगा जिसमें से कोण ये एडीसी और बीएसी निकल जाएगा। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र को बना लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है, और बोला है ये भुजा बीसी पर ना कहीं एक बिंदु है और वहां पर उस बिंदु का नाम डी है। तो चलिए हम यहाँ पर इस बिंदु को मान लेते हैं। ये नहीं बोला है बीच में, साइड में, कहीं नहीं, तो आप अपने मन से कहीं भी ले सकते हैं, और इसका नाम डी है। अब देखिए ये बिंदु दिया है, तो क्या हम इसको हम ए से मिला सकते हैं? हाँ मिला सकते हैं, तो आइए मिला देते हैं। आपका मन करे तो बीच में भी ले सकते हैं, मेरा यहाँ मन किया हमने ले लिया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा त्रिभुज रेडी हो चुका है बनकर। अब देखिए क्वेश्चंस में कोण एडीसी बराबर है बीएसी के दर्शाना है ये वाला। तो जो जो दिया है उसे लिख लीजिए और जो दर्शाना है उसे भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है जो जो है वो इतना लिख लिया। त्रिभुज एबीसी में बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है, बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है, एवं कुछ और दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है? कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के, बीएसी के बराबर है। ओके, अब देखिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इस चीज़ को समझ लीजिए। एडीसी इस वाले की बात हो रही है, ओके है ना। तो चलिए भैया, बराबर है बीएसी, ये पूरा ये वाला, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, मान लिया हमने। सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है भैया CA² बराबर CB इंटू CD। बेहद ही आसान है, हमने आपको कहा ना, बस पूरा देख तो लीजिए आप, सबसे इजी लगेगा ये। तो यहाँ लिख देंगे हम सिद्ध करना है। ओके चलिए, तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ADC एवं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज BAC में, त्रिभुज BAC में। इस चीज़ को हमने कहाँ से लिखा? इस चीज़ को हमने ना कोण से देख के लिखा। देखिए कोण ADC है तो हमने त्रिभुज ADC को ही मान लिया, फिर कोण BAC है तो हमने पूरा त्रिभुज BOC को ही मान लिया। ADC ये वाला, उसके बाद कोण BAC ये वाला। ओके, इससे हम भुजाओं को लिखेंगे या फिर कोण को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज ADC और BAC में, ध्यान से देखिए एकदम गौर से। ADC कहाँ पे है? ADC यहाँ पे है, मतलब बात हो रही है इस वाले त्रिभुज की। ओके चलिए एक बार दोहरा देता हूँ, आदत हो गया मेरा दोहराना। ADC ये वाला त्रिभुज को देखेंगे आप, ओके, और त्रिभुज BAC ये वाला, BAC ये पूरा का पूरा। चलिए भाई, इस चीज़ को ना हम तोड़ के आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस पे आपको बोलेंगे तो हो सकता है समझ ना आए। यहाँ पर ये D और ये दोनों आपस में बराबर है। अब दूसरा त्रिभुज खोजना है, समरूप के लिए हमें दर्शाना है। अगर आप समरूप को दर्शा देंगे तो फिर ये भी हमारा आने में टाइम नहीं लगेगा। तो एक कोण तो पता चल गया है कि A पूरा और ये D आपस में बराबर है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बुक में दिया हुआ है। अब देखेंगे तो ये जो C है, ये C ना उभयनिष्ठ है। कैसे? समझिए, ये C भुजा आपस में उभयनिष्ठ है। मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज को आप देखिए, इसको, सिर्फ इसको, तो आप देखेंगे कि इधर से C इसी पे आता है, और फिर बड़ा वाला को देखिए, मतलब ये बीच वाला लाइन को नहीं देखना है। तो बीच वाला लाइन को नहीं देखने पे आपको C भी यहीं पे मिलेगा। मतलब ABC को लेंगे तो भी C मिलेगा, और अगर आप छोटा वाला को लेंगे तो भी C मिलेगा। इसका मतलब ये कि ये जो C है ये दोनों त्रिभुजों के लिए ये उभयनिष्ठ है। फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो आइए मैं इस त्रिभुज को अलग करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कुछ देर के लिए ये त्रिभुज यहाँ पे हमने ले लिया। ओके, अब देखिए इस त्रिभुज को हमने अलग किया। तो सबसे पहले बड़ा वाला को अलग किया, तो ये डबल लाइन यहाँ पे आ गया और ये ट्रिपल लाइन यहाँ पे आ गया। उसके बाद इस चीज़ को हमने ढक दिया, इस चीज़ को ओनली यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, तो यहाँ पे ड्रॉ किए हम, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे दिखा। अब दोनों कंडीशंस में जो C है, ये दोनों कंडीशंस में उभयनिष्ठ है। बात आई समझ में? एक ये वाला त्रिभुज है ABC और ये एक त्रिभुज है ADC। दोनों त्रिभुजों में ये क्या है? उभयनिष्ठ है। अगर हम बोलेंगे इस ये है ही नहीं, मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज अब आपके पास है, तो समरूप दिखाने के लिए आपको क्या करना है, कीजिए। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण D। एक त्रिभुज कंप्लीट, एक कोण बराबर हो गया। उसके बाद लिखेंगे एवं कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है। ओके, तो सेम प्रोसेस, बस ये तीसरी आंख खोलने के लिए हमने आपको किया है। यहाँ पर आ जाइए फिर से,
तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC एवं BAC में कोण, सबसे पहले D बराबर कोण A, ठीक है, कोण D बराबर कोण A हो गया, यहाँ D है, कोण D बराबर कोण A एवं कोण C बराबर कोण C, कोण C बराबर कोण C। तो ये जो है हमारा उभयनिष्ठ है, लेकिन ये दिया है बुक में, हो गया, इसीलिए समरूपता कसौटी। अब चूंकि दो एंगल बराबर मतलब त्रिभुज समरूप है, यहां लिखेंगे, इसीलिए समरूपता कसौटी ए से त्रिभुज ADC समरूप होंगे त्रिभुज BAC के। ओके, तो ये हो गया त्रिभुज समरूप। ऐसा हमने क्यों किया, जब भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं आपस में समान अनुपात होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज समरूप होने पर भुजाएं समान अनुपात होती है, समानुपाती होती है। हो गया, ये छोटा सा पॉइंट हमें लिख देना है। इसीलिए अब देखिए भुजा क्या लिखेंगे, इस त्रिभुज की बात हो रही है ना, ADC और BAC, ADC BAC है ना। तो हमें क्या करना है, इसको समानुपाती लिखते कैसे हैं हमने पीछे भी बता दिया है। आप फर्स्ट के ले लीजिए AD और BA, तो यहाँ हो जाएगा इसीलिए AD बटा BA। अगर हमें सेकंड को लेना है, मतलब इसको और इसको लिखेंगे DC बाय AC। ओके, अबर थर्ड में हमें लास्ट को लेना है AC और BC को, तो यहाँ हो जाएगा AC बट्टा BC। अब हमने आपको अभी पीछे क्वेश्चन में बताया कि जब भी ये कंडीशन हम आते हैं हमारे पास, तो क्या करते हैं, आप इसको इसके बराबर लिख सकते हैं या फिर इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर में आता है। अब हमें देखना है कि हमारा ये सिद्ध करने वाला कैसे आएगा, CA स्क्वायर लाना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर ये गुना हो जाता है आपस में तो CA आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे, जब हम लेंगे ये वाला, सिर्फ और सिर्फ ये वाला DC बाय AC बराबर लेते हैं AC बाय BC के, तब क्या होगा भैया, तो ये AC को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा AC, और बराबर ये DC और BC को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा BC गुना DC। तो यही चीज़ तो हमें लाना था और ये हो गया हमारा क्या, प्रूव्ड। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CA दिया हुआ है, तो CA रहे या AC रहे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर CB या DC रहे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ हमारा हो गया प्रूव्ड, और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसे आप जरूर कर लेना। हमने आपको बारीकी से एकदम बताया है, इसलिए इतना टाइम लग गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिलहाल के लिए चलिए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 14 कहता है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा मध्यिका PM क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। ये सवाल हम बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का ही रूप है, हल्का सा चेंज किया है। ओके, तो चलिए एकदम चुटकियों में भी हम इसे बनाते हैं। आइए हम सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। दो त्रिभुज है और इनके बीच में ना एक एक मध्यिका दी हुई है और इनके नाम भी दे दिए गए हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्ट मध्यिका खींच देंगे। इस मध्यिका का नाम है AD, तो हमने यहाँ AD बना दिया। फिर PQR में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और मध्यिका है जिसका नाम है PM, तो यहाँ पे हमने M डाल दिया। ओके, अब पूछा गया है आपसे सवाल में कि ये त्रिभुज ABC और PQR त्रिभुज समरूप होने चाहिए, कैसे हमें नहीं पता। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ जान लीजिए, इसमें क्वेश्चंस में बोला है कि AB और PQ ये दोनों समानुपात हैं। उसके बाद इसमें देखेंगे तो ये BC, कौन सा BC नहीं AC, ये वाला AC समानुपात है किसके, PR के।
और उसके बाद एडी समानुपात है किसके, पीएम के, मतलब इस लंब को ले लिया इसने। ओके, तो चलिए आ गई समझ में। देखिए अगर हमें प्रॉब्लम नहीं होता, कब इसके समानुपात ये हो जाता, इसके समानुपात ये हो जाता और इसके समानुपात ये हो जाता, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, त्रिभुज को आराम से समरूप घोषित कर देते। लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों भुजाएं आपस में समानुपात हैं, लेकिन ये वाला नहीं है। किसी भी तरह से हमें BC को समानुपात कर देना है QR, तो हमारा आंसर आ जाएगा और ये बेहद ही ईजी है। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर क्वेश्चंस में फिगर नहीं दे रखा हो तो आप छाप दीजिएगा, ज़्यादा चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले जो भी इस त्रिभुज में दिया है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है के फॉर्म में हमने इसे लिख लिया, त्रिभुज ABC की मध्यिका AD है व त्रिभुज PQR की मध्यिका PM है। हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। एवं एक चीज और दिया हुआ है इसमें, समानुपात, एवं भुजाएं समानुपात हैं। और कौन कौन सा समानुपात है, AB बाय PQ है। तो यहाँ लिख लेंगे AB बाय PQ बराबर है AC बाय PR। और इक्वल टू में है, ये लंब दे दिया है, AD बाय PM। ओके, तो इसे ना हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, ये हमारे पास दे रखा है। सिद्ध क्या करना है उसे भी हम यहीं पे लिखेंगे, सिद्ध करना है ABC और PQR समरूप है कि नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ लिखेंगे चूंकि, अब देखना करना क्या है ना कि ये AB बाय PQ तो है, AC बाय PR तो है, बस BC बाय QR अगर हम कर लें तो ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। वो करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जानते हैं कि ये जो AD है ये BC के मध्यिका है, और मध्यिका क्या करती है, दोनों को बीच में आपस में काटती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि मध्यिकाएं समान अनुपात में है, इसीलिए मध्यिकाएं सामने वाली भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये नया चीज था, इसे आप याद कर लेंगे। अगर मध्यिकाएं, अगर सामने वाली भुजा पर मध्यिका गिरी हुई है तो ये भुजा आपस में बराबर भागों में बढ़ जाती है। और जब भी ऐसा होगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, AD बाय PM, मतलब मध्यिका का समानुपात में क्या आएगा, ये लिखेंगे AD बाय PM, और बराबर में क्या हो जाएगा, जस्ट BC बाय QR। ओके, तो बस इसीलिए हमने इसे लिखा BC बाय QR। एक और तरीका था इसका बनाने का, लेकिन ये शॉर्ट तरीका है, एकदम शॉर्ट वाला। ओके, फिर से समझिए, अगर कोई त्रिभुज है और उस पर एक मध्यिका डाली गई है तो मध्यिका का समान अनुपात बराबर होता है जिस पे वो लंब है। जैसे ये मध्यिका है और ये मध्यिका है, तो इसके समान अनुपात में बराबर होता है जिस पे वो गिरा है, जैसे BC और QR पे। ओके, तो यहाँ हमने लिखा AD बाय PM बराबर BC बाय QR। ओके, तो ये आ गया हमारा पास क्या, समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया हमारे पास क्या, समीकरण 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 में क्या है ये, और समीकरण 2 में क्या है ये। तो हम समीकरण 1 से ये वाला ले लेंगे, AB बाई PQ बराबर AC बाय PR। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, AD बाई PM, इसी को तो हमें हटाना था। तो आप देखिए AD बाई PM के जगह पे क्या लिख सकते हैं, BC बाई QR। तो यहाँ लिख देंगे BC बाय QR। ओके, अब आप देखिए हमने आपसे क्या कहा कि सारे त्रिभुज के भुजा समान अनुपात हैं तो वो त्रिभुज समरूप होंगे। अब यहाँ AB बाई PQ हो गया, AB बाई PQ बराबर AC बाई PR, AC बाई PR, उसके बाद BC बाई QR, BC बाई QR हो गए। भुजाएं समान अनुपात होती हैं, समानुपात होती हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए समरूपता कसौटी, सॉरी साइड 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 से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 प्रूव्ड। ओके, चलिए आई होप कि समझ आया होगा, और नहीं तो एक बार इसे रिवीजन कर लेना आप लोग, एकदम आपके दिमाग में बैठेगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं हर बार। ओके, 13 और 15 बोर्ड एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए भाई देखते हैं। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम बेहद ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें शर्तें क्या है, फिगर नहीं दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ना एक स्तंभ है, उसे हम बना लेते हैं। यहाँ से स्तंभ बना लीजिए, पहले लीजिए, ये हो गया। और इसकी जो लंबाई है, छाया की लंबाई, यहाँ से ऐसे, इसका हम कुछ नाम दे देंगे। इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। आप चाहे कुछ भी नाम ऐसे दे सकते हैं। और ये जो है ना लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये है 6 मीटर। और इसकी जो छाया की लंबाई है, ये कितने हैं, 4 मीटर। ठीक है, ओके। इसी समय एक मीनार है। तो देखिए स्तंभ जो है वो छोटा और मीनार ऊंचा होता है। एक मीनार है जो कि इसी समय, किस समय, इसी समय। तो एक मीनार मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, ये क्या है भैया, मीनार। ओके, इसी समय छाया की जो लंबाई है वो क्या होता है, बढ़ करके 28 मीटर हो जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे, और ये वाला ऐसे हो जाएगा। तो हमारा जो फिगर रेडी होगा वो कुछ इस प्रकार का फिगर रेडी होगा। ओके, चलिए भाई इसका हम नाम दे देते हैं ए बी। ए बी, यहाँ भी समकोण होगा और ये भी कितना होगा, समकोण होगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है मीनार की छाया की लंबाई, वो कितना दिया हुआ है, तो वो भैया दिया हुआ है 28 मीटर। तो हम यहाँ पे इसे भी हम नोट कर लेंगे। एकदम इजी प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। ये हो गया 28 मीटर। और हमें मीनार ये हमें निकालने के लिए बोला है। ठीक है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए भाई, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे त्रिभुज। अब देखिए यहाँ दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी आर और त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भैया, समझिए, त्रिभुज ए बी आर, त्रिभुज ए बी आर एवं त्रिभुज पी क्यू आर में यहाँ पर दो त्रिभुज है। हमने आपको छापने के दौरान ही बता दिया है कि दो त्रिभुज कैसे हैं। एक ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक ये छोटा वाला त्रिभुज। ओके, तो त्रिभुज ए बी आर एवं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण बी आप देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम कोण बी बराबर कोण क्यू। कोण क्यू ये कितने हैं, टोटल 90 डिग्री हैं। जगह रहता तो हम यहाँ पे समकोण लिखते, 90 भी चलेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर ए बी और आर है, तो ये लास्ट में जो है कोण यहाँ पर आर, ये दोनों में तो आ रहा है। अगर आप इस वाले त्रिभुज को ढक देते हैं, है ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये त्रिभुज दिखेगा। तो इस छोटा वाला के लिए भी कोण आर और बड़ा वाला के लिए भी कोण आर। मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं कोण आर बराबर कोण आर। ओके, ये कैसी है, ये है उभयनिष्ठ। कैसी है, उभयनिष्ठ है। हो गया क्लियर। चलिए भाई, अब आप जानते हैं कि अगर त्रिभुज की
दो कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए समरूपता कसौटी एंगल एंगल से त्रिभुज ए बी आर समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पे ये प्रूव नहीं हुआ है क्योंकि ये हमें निकालने बोला ही नहीं है, लेकिन हमें इसको निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें इस मीनार की ऊंचाई का पता लगाना है। तो अब जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का उनकी संगत भुजाएं समानुपात होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो बड़ा वाला में ए बी समानुपात पी क्यू होगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ बी आर समानुपात क्यू आर होगा, और यहाँ पे आप आएंगे तो ए आर समानुपात पी आर होगा। तो हमें यहाँ पर दो ही को मतलब में रखना है। एक हम इस वाले को ले लेंगे, इसको और दूसरा हम इसको और इसको, जो दिया हुआ है। आप अगर देखेंगे तो ना इसमें बड़ा वाला दिया हुआ है ना छोटा वाला दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे अगर त्रिभुज समरूप है इसीलिए, त्रिभुज अगर समरूप है इसीलिए भुजा समानुपात ए बी समानुपात पी क्यू बराबर बी आर बटा क्यू आर। अब चलिए जिसके जिसके मान दिए हुए मिटा दीजिए। ए बी का मान नहीं मालूम है, छोड़ देंगे। ए बी का ए बी, यही तो हमें निकालना है। पी क्यू के मान कितने हैं 6 बराबर का बराबर बी आर, ये रहा बी और ये रहा आर, तो इसकी लंबाई टोटल कितनी है 28। ओके हाँ, चलिए भैया अब इसके बाद क्यू आर कितना है हमारे पास 4, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 4 बिठा देंगे। अब यहाँ के बाद क्रॉस मल्टीपल होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल होगा। तो ए बी को हम 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4AB, और 28 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 28 गुना 6। इसके बाद हम लिखेंगे ए बी का ए बी 28 का 28 इंटू 6, और ये जो 4 है ये गुना के फॉर्म में है तो ये इधर भागा के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पर 4 नीचे आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम ए बी का ए बी लिखेंगे, चरका पहाड़ा से ये 7 बार में कट जाएगा, 7 और 6 को हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 42, यानी कि ये आ जाएगा 42 मीटर। ए बी हमने किसको माना था? मीनार को। ओके, तो हमारा आ गया है 42 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितना 42 मीटर। इजी था, और जितना इजी है उससे कई गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ हम लिख देते हैं IMP, यानी कि इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए भाई, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके आखिरी सवाल पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ तक आप आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। चलिए हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। ये दे रखा है, सबसे बड़ी बात यही है। सिद्ध करना है AB बाई PQ बराबर AD बाई PM। बेहद ईजी है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 12, 14 और 16 ये आपको लग रहा है सिमिलर है, ऐसा नहीं है सिमिलर, लेकिन 10% अलग है, और वही 10% आपको ध्यान में रखना है। जब भी इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना ही रखना है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज नहीं दिया हुआ है, आइए हम त्रिभुज को ड्रॉ कर लेते हैं अपने कॉपी पे। आप कैसे भी त्रिभुज के फिगर बना सकते हो। इस पे मध्यिका है AD। ओके, इस तरह का फिगर हमने 2 बार बना लिया है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रहा D और ये रहा M, यानी कि हो गया मध्यिका PM। ओके, चलिए भाई, तो क्या क्या दिया है और हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास कि ये दे रखा है त्रिभुज PQR के। हमें सिद्ध क्या करना है, तो आप डायरेक्ट लिखिए सिद्ध करना है
सिद्ध करना है मुझे ए बी समानुपात पी क्यू बराबर ए डी समानुपात पी एम। ओके, देखिए ये ए बी है और ये पी क्यू है, हमें ए डी और पी एम लाना है। इजी है, कैसे आएगा समझिएगा। हम यहाँ लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे ना त्रिभुज ये जो है ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, यहाँ पर इसीलिए भुजाएं कैसी होंगी, समानुपात होंगी, ये पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी, ये शुरू वाला ए बी समानुपात पी क्यू बराबर बी सी समानुपात क्यू आर और बराबर ए सी समानुपात पी आर। ये ऐसा हम लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। या हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए बी बट्टा पी क्यू, और आप जानते हैं तीनों अगर बराबर हो तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे सिर्फ ये और ये लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ ये और ये लिख सकते हैं, या फिर बीच वाला मिटा के सिर्फ आप ये और ये लिख सकते हैं। आपकी ज़रूरत के अनुसार आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें ज़रूरत है ए बी और बी सी की, तो हम इतना तक ही रखेंगे और ये हो गया भैया क्यू आर। चलिए देखिए, अब इसको हम आगे लिखेंगे ऐसे ए बी बटा पी क्यू बराबर, ये जो बी सी है ना, ये बी सी कहाँ पे है, ये बी और सी यहाँ पे है। तो देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का बाउंड्री घेरा कर रहा है भैया, बी और सी पूरा यहाँ से यहाँ तक है। और आप जानते हैं कि ये ए डी मध्यिका है, मतलब ये जितना लंबा होगा उतना ही लंबा ये भी होगा, मतलब ये दोनों बराबर होंगे। तो क्या आप लिख सकते हैं बी सी का आधा बी डी, हाँ लिख सकते हैं। और उसी तरह यहाँ क्यू आर है तो क्यू आर का आधा क्यू एम। अब देखिए यहाँ दोनों चीज़ होगा, बी डी भी हो सकता है और डी सी भी हो सकता है। हमें यहाँ चाहिए क्या, बी डी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में बी डी की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, बी डी की। ओके, तो देखिए भाई बी डी का मतलब ये है, ये ए डी हमें लाना है ना, सिद्ध करना है ए डी, और ये हमें लाना है पी एम। ठीक, तो यहाँ पर बी सी के बदले अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, बी सी के बदले लिखेंगे हाफ बी सी। ओके, ऐसे बी सी बाय 2 और यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर बाय 2। ओके, लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बाय पी क्यू। अब देखिए बी सी का आधा, तो बी सी का आधा लिखिए या पूरा बी डी लिख दीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी डी और ये क्यू आर की जगह पे हम लिख देंगे क्या, क्यू एम। मतलब कहने का मतलब आधा लिखने से अच्छा है कि सच में यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, ये वाला और ये वाला हो गया क्लियर। तो ये हो गया। अब इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 1। ओके, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ए बी बाई पी क्यू बराबर बी डी और क्यू एम आ गया। ए बी समानुपात पी क्यू बराबर बी डी समानुपात क्यू एम। ये ए बी समानुपात पी क्यू, बी डी समानुपात क्यू एम, ये रहा बी डी समानुपात क्यू एम। मतलब ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये जो सेट बन रहा है ऐसे करके, ऐसे आ रहा है और ऐसे हो रहा है, ऐसे आया और ऐसे हो गया। तो ये वाला कोण को सेपरेट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एम, हमने किसको लिया, ए बी डी पी क्यू एम में कोण बी बराबर कोण क्यू। ओके, और ये कैसे हुआ, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में समरूप है, इसीलिए। ठीक है, चलिए भाई
तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए, अब दोनों त्रिभुज समरूप है, दो कोण समरूप हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसीलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी, क्या लिख सकते हैं हम, बी डी बटा क्यू एम। हाँ कि ना? कैसे लिखा हमने इसको समझिए। जब ये त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है ना। तो देखिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, ए डी बाई पी क्यू, उसके बाद बी डी, हमने बी डी बाई क्यू एम लिख दिया, यहाँ पे हो गया क्लियर। अब देखिए तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक ठो कोण और दो भुजाएं आपस में समानुपात है, ये वाला कोण ये वाला कोण संगत कोण बराबर हैं, और ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पर दो भुजा और एक कोण बराबर है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए समरूपता कसौटी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी डी समरूप है क्या, त्रिभुज पी क्यू एम के। ओके, ये आंसर यहाँ तक नहीं आया है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए तो यहाँ पे जगह नहीं है, हो जाएगा नहीं, चलिए इधर लिख देते हैं। इसीलिए अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, हमें सिद्ध करना है क्या, ए बी बाई पी क्यू। तो सबसे पहले लीजिए ए बी बाई पी क्यू, तो हमने ले लिया ए बी बाई पी क्यू बराबर, अब हमें चाहिए ए डी, क्योंकि सिद्ध करने, तो ए डी बाय पी एम, और ये हो गया हमारा प्रूफ, यही हमें लाना था। चलिए आई होप कि ये यहाँ तक का सफ़र आपका बहुत बेहतरीन रहा। हाँ हमें पता है चैप्टर्स लंबे थे, मुलाकात बहुत अच्छी रही आपके साथ, सफ़र भी बहुत अच्छा रहा, काफ़ी साथ दिया आपने मेरा। तो यहाँ तक के बाद अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके बाद जो आएगी वीडियो वो प्रमेय के ऊपर होंगी, जो कि जस्ट इसी के बाद आपको मिल जाएंगी। और ये प्रमेय आप ज़रूर देखना, प्रमेय 6.1, 6.2 एंड 6.3 जो भी प्रमेय होंगे इम्पॉर्टेंट, इसके बाद वाली वीडियोज़ पे आपको मिलेगी, आप ज़रूर देखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।